हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल जुनैद स्टडी सेंटर में। और मैं क्वेश्चंस मैथ के क्वेश्चन या मैथ के ट्रिक्स के क्रम में कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखता हूं और इस पर मैं चर्चा करता हूं। और उसी क्रम में मैं फिर आज कुछ क्वेश्चन लूँगा और उस पर चर्चा करूँगा कि उसको कैसे हल करते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में उस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वैसे क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर उसमें समय का बचत हम कैसे करें और सही एग्जैक्ट आंसर मेरा कैसे प्राप्त हो, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, कैसे हम समय की बचत कर सकते हैं। तो ये सब मैं बताऊंगा आप लोग को। बने रहें आप मेरे वीडियो में और देखें कि किस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन हल किए जाते हैं। तो व्यूअर्स, मैं आप लोगों का समय बर्बाद किए बिना लेता हूँ उस प्रकार के क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और आज का मेरा टॉपिक जो है वो अनुपात समानुपात से संबंधित होगा। आप देखेंगे समानुपात से संबंधित कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो आप लोग मैगजीन्स वगैरह लेते होंगे उसमें देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं। कभी अगर आप लोगों ने प्रतियोगी परीक्षा दिया होगा तो हो सकता है उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन मिला होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। आपका समय हम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, तो चल लीजिए चलते हैं। क्वेश्चन ये इस प्रकार से है, तीन संख्याओं तीन संख्याएं दो अनुपात 3:4 के अनुपात में, 2:3:4 के अनुपात में है। तथा उनका गुणनफल उन संख्याओं का गुणनफल 648 है। उन संख्याओं का गुणनफल 648 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें या सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी या ज्ञात करें। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो अनुपात दिया हुआ है लेकिन संख्या मालूम नहीं है, फिर उन संख्या का गुणनफल दिया हुआ है और संख्या प्राप्त करना होता है हमको इस प्रकार के प्रश्न के लिए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं व्यूअर्स, यहाँ पर कुछ प्रश्न जो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बन जाते हैं और कुछ में हम लोग थोड़ा सा लंबी विधि का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग इस तरह से यूज़ करेंगे। इसको x मान लेंगे और फिर इसको रखेंगे 2x गुना 3x और गुना 4x। और यहाँ पर जो इसका गुणनफल था यानी कि 648, इसको हम रख देते हैं यहाँ पर इस तरह से। और ये देखते 2 3 6 चौके 24x पर 24 हो गया यहाँ पर, ये 24 हो गया यहाँ पर। और यहाँ x 1 2 3 x पर पावर 3 बराबर 648 हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से 24 x पर पावर 3 बराबर 648 हो गया। और इसलिए हम x पर पावर 3 का वैल्यू मान ज्ञात करते हैं कितना होता है। तो 648 यहाँ पर 24। अब इसको हम काटेंगे, देखते हैं। तो किस देखते हैं 8 से भी काट सकते हैं और भी 12 से भी काट सकते थे, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर हम जो आपको सुविधा लगे जो संख्या उस संख्या से इसको काट सकते हैं। तो चलिए 8 से हम काटते हैं। तो 8 तिहाई 24, यहाँ पर 8 64 और 8 है का यहाँ 8, 3 से काट देंगे तो 3 से हो जाएगा 27, ये 27 हो गया। अब x पर पावर 3 यहाँ पर बराबर प्राप्त होता है 27। इसको x पर 27 को हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। इस तरह से 27 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए इस टाइप से। तो 27 को हम लोग लिखेंगे 3 गुना 3 और गुना 3, इस टाइप से लिखते हैं 27 के लिए। तो यहाँ पर हो गया x पर पावर 3 x क्यूब बराबर 3 गुना 3 गुना 3, यानी कि यहाँ पर मेरा हो गया कितना, x पर पावर 3
बराबर 3 पर पावर 3, 1 2 3 तो है, 3 2 3, तो यहाँ पावर पावर काट सकते हैं इसको इधर, तो होगी x बराबर 3 हो गया। अब आते हैं आप प्रश्न जो है हमारा उस पर आते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या पूछता है कि क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या हम लेते हैं कि क्या है। सो चलिए सबसे बड़ी संख्या देखते हैं, तो यहाँ पर लेते हैं सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या था मेरा 4x था, तो यहाँ 4 लिख दिए, x लिख दिए, तो 4 और x का मान था, सॉरी यहाँ पर 3 आया था, इस जगह पर 3 आया था, तो 4 गुना 3 हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 12, सबसे बड़ी संख्या 12। सबसे छोटी अगर पूछेगा तो 2x है, तो सबसे छोटी 2x, तो 2 गुना 3 बराबर 6 हो जाएगा। बीच वाली संख्या अगर पूछता है तो 3x है, तो 3 गुना 3 बराबर 9 हो जाएगा। इस तरह से अगर हम 12, 6 और 9 को गुना करते हैं तो ये गुना करके मेरे 648 आता है। व्यूअर्स आप लोग देखेंगे गुना करके बताएंगे कि क्या 648 प्राप्त होता है 6, 9 और 12 को गुना करने के बाद या नहीं। तो अब हमको कमेंट करके बताएंगे कि 648 प्राप्त होता है नहीं। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं और इसको हम देखते हैं, इसको मिटा करके एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज हम कर देंगे। चलिए तो थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं 3 अनुपात, थोड़ा सा चेंज करेंगे हल्का सा इसमें। तो 3 अनुपात यहाँ पर लेते हैं 3 अनुपात 4 अनुपात 5। ये क्वेश्चन मेरा होगा कि 3 संख्याएं 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में है। और यहाँ पर फिर हम लेते हैं इसमें, इस जगह पर भी हम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा, तो यहाँ पर हम लेते हैं 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में है और उसका गुणनफल जो है तो यहाँ पर 480 है। ये 480 है। तो सबसे गुणनफल 480, तो सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पर बड़ी लिखने के लिए भूल गए थे, तो लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, या सबसे छोटी जो भी है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। इस टाइप से ये क्वेश्चन रहता है, इस तरह से। चलिए इसको भी देखते हल करते हैं उसी टाइप से। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x गुना 4x गुना 5x बराबर 480। ये इस टाइप से गुना करते हैं। 3 के 12 25 60, x पर पावर 3 बराबर 480, इसलिए x पर पावर 3 बराबर 480 और इसको 60 से भागा दे देंगे, ये कटेगा 6 ठीक 48, 8 प्राप्त होता है। x पर पावर 3 बराबर 8 प्राप्त होता है। अब इसको देखते हैं, आगे हल करते हैं। तो x पर पावर 3 बराबर 2 लिखते हैं, 2 गुना 2, इस तरह से 2 गुना 2 गुना 2। x पर पावर 3 बराबर 2 पर पावर 3 आता है, तो ये पावर कर जाएगा। x बराबर हो जाएगा मेरा, x बराबर हो जाएगा मेरा 2, इस तरह से। अब यहाँ पर पूछा गया था कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो सबसे बड़ी संख्या देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं, क्या है हमारा। तो क्या था यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या, इस जगह पर सबसे बड़ी संख्या रिवर्स यहाँ पर 5x है, यहाँ पर 5x लिखेंगे, 5x बराबर 5 गुना 2, ये हो जाएगा 10। उसी तरह अगर पूछा जाए बीच वाली संख्या, तो 4x बराबर 4 गुना 2, ये बराबर 8 हो जाएगा। और सबसे छोटी अगर पूछा जाए तो हम 3x लेंगे, तो 3x बराबर 3 गुना 2 आता है, यहाँ पर बराबर 6 आता है। अब हम देखेंगे 6 को 8 को 10 को गुना करेंगे तो 480 आता है। ये आप इसको देख सकते हैं गुना करके, आप हमको कमेंट में बता सकते हैं 480 आता है कि नहीं। तो व्यूअर्स ये था आज का ये प्रश्न जिस पर हम चर्चा करने के लिए आपसे पहले बताए थे। और फिर मैं आप लोगों को हल करने के लिए एक क्वेश्चन देना चाहूँगा।
तो आप लोग क्वेश्चन को नोट करेंगे, इसको हल करके हमको व्हाट्सएप करके बताएंगे इस कमेंट में कि क्या इसका आंसर आता है। और फिर मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है। तो गुणनफल 3000 है ये। तो 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हैं तथा उनका गुणनफल 3000 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें व्यूअर्स। इसका आंसर आप हमको ज्ञात करके कमेंट में बताएं कितना आंसर आता है। और फिर मिलते व्यूअर्स आप लोगों को एक वीडियो के साथ लेकर आऊँगा। फिर मैं मिलता हूँ अगले वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।